अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात अयोध्या की। अयोध्या में एनएसजी कमांडोज का सेंटर खोले जाने की खबर के बीच आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने राम मंदिर गिराने की धमकी दे डाली है। एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे आतंकी संगठन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी इस पर कोई अधिकारियों का बयान सामने नहीं आया है। वहीं इंडिया वॉइस की तरफ से अयोध्या में सुरक्षा को लेकर रियलिटी चेक किया गया, जिसमें प्रशासन की तरफ से भारी लापरवाही देखने को मिली। राम की नगरी अयोध्या में जो है अभी जैसे मोहम्मद द्वारा जो है एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने जो है राम मंदिर उड़ाने की धमकी दी है। वहीं से सटा हुआ हनुमान गढ़ी है और यही वो रास्ता है जो राम मंदिर को भी जाता है। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, आखिर सुरक्षा व्यवस्था क्या है, जबकि आतंकी हमला की अंदेशा है और ऑडियो भी वायरल हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा बूथ बना हुआ है, पुलिस का बूथ है। यहाँ पे कुछ जवान है और जबकि जो अगर आतंकी हमला हो जाता है तो उनके लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम है, मैं यहाँ पे भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस के कर्मी है, यहाँ पे 3 से 4 लोग यहाँ पे मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पे दिखाए कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 पुलिसकर्मी है और आतंकी जैसे मोहम्मद ने जो है ऑडियो वायरल किया है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात की, अगर आतंकी हमला हो जाता है तो इनके पास इंतजाम के लिए ये देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है और सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पे नहीं देखने को मिले। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी यहाँ पे प्रशासन ने की है। तो यहाँ पे अगर आतंकी हमला हो जाए तो क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं? तो आप देख ही रहे हैं यहाँ का। नहीं तो ये पर्याप्त है आप? अब जो है सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है। नहीं, इसे अगर हो जाता है बाय द वे, तो क्या ये सुरक्षा के इंतजाम आप लोगों के लिए है? हेलमेट है या जो भी है पास सामने है। यहाँ पे जो पुलिसकर्मी भी हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि अगर आतंकी हमला हो जाता है तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे जो है ना है। और ये हनुमान गढ़ी का जो है मुख्य गेट है और यहीं से लोग श्रद्धालु आते जाते हैं और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ भी होती है। तो यहाँ पे जो प्रशासन की लापरवाही है वो भी यहाँ पे साफ तौर पे देखी जा रही है कि जैसे मोहम्मद जैसा आतंकी का जो ऑडियो वायरल हुआ है और ऑडियो वायरल होने के बाद भी जो यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रद्धालु आ जा रहे हैं, किसी तरीके की जो है जांच नहीं हो रही है। और जांच न होने पे जो ये आतंकी हमला का खतरा जो है और भी बढ़ जाता है। मंदिर का एंट्रेंस रास्ता भी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जांच नहीं हो रही। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे मैम, यहाँ पे जो जैसे जैसे मोहम्मद का एक आतंकी वीडियो वायरल हुआ है, तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या लग रहा है आपको? एक्चुअली मैं प्रशासन को यही कहना चाहूंगी कि बंदर जो पहले हमने जैसा कि वेब सीरीज में भी देखा है कि बंदर ने आके जो वायर काटा था, वैसा भगवान चांस बार बार नहीं देते हैं। एक बार आपको किसी चीज के लिए मतलब हाँ अलर्ट कर दिया गया है तो अब आप प्रशासन को उसके लिए रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और जैसे हम लोग भी आए तो कोई चेकिंग वेकिंग नहीं थी यहाँ पे, हम सीधा अंदर आए हैं। तो जैसे मोहम्मद का तो नाम सुना होगा ना, आतंकी का कितना खून। हाँ जी सर। तो सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पे लापरवाही नजर आ रही है? अभी तक तो ऐसा लगा, अभी 8-10 कदम मतलब वो मेन पुलिस का वो लगा हुआ है, वहाँ से हम 8-10 कदम चल के हैं, कोई सुरक्षा नहीं थी वहाँ पर। हम सीधे अब यहाँ से लाइन स्टार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ से। कहाँ से आई हो? मैम बांसवाड़ा राजस्थान। क्या नाम पड़ता? हनीनगर, सीए हनीनगर। यहाँ पर कोई जांच नहीं हुई है, ऐसे व्यवस्था बहुत अच्छा है। अगर आतंकी हमला हो जाता है तो यहाँ पे सुरक्षा के कोई इंतजाम देखने को मिले आपको? नहीं मिलेगा, नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ से आई हो? मुजफ्फरपुर जिला से आई। क्या कहेंगे भाई साहब? के लिए पंखे की व्यवस्था नहीं है और किसी तरह का जांच नहीं है। कोई भी यहाँ आतंकी कर सकता है अपना कारनामा। चूक मानेंगे? बिल्कुल चूक है, खुला चूक है ये। कहाँ से आए हुए आप? हम बम्बे से आए हुए हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? जो भाई साहब ने कहा वो बहुत बड़ी बात कहा कि बहुत बड़ी चूक है ये, और कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से ऐसे में अंदेशा है कि आतंकी अगर हमला हो जाए तो कोई प्रशासन के लिए कुछ कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ से आए हुए आप? प्रयागराज। क्या नाम पड़ता है? मनीष किशनवानी। अच्छा व्यवस्था अभी हम पूरा लगभग घूम के आए हैं सरयू के उस पार से, तो जांच के लिए तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिली। बाकी तो अमन चैन सब है, लेकिन जांच नहीं हो रही कहीं पे। तो चूक ऐसे में माना जा सकता है? अब चूक अगर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जायज सी बात है। ऑडियो जारी हुआ बिल्कुल, उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं एक्शन में। प्रशासन एक्शन में क्यों नहीं है क्या पता क्यों नहीं, लेकिन होना चाहिए। बॉर्डर इलाके में तो रहना चाहिए। मैं अभी बाहर से आया हूँ, कहीं पे भी कोई सुरक्षा नहीं है। तो ये हनुमान गढ़ी का एंट्रेंस है, तो कहीं पे कोई जांच हुई बाइक? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न बाइक की जांच है, न बाइक आ रही है, न उसकी जांच है, न 4 व्हीलर आ रही है, न उसकी जांच है, न बस की जांच है, कहीं से कोई जांच नहीं।
क्या नाम पड़ता है? मनीष विश्वकर्मा, कहाँ से है? गोंडा से। क्या कहेंगे आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के? सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कम है इधर, इसलिए कोई डर रहता है, आतंकी हमले का डर है। बॉर्डर पे बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ मंदिर में कोई चेकिंग? मंदिर में भी कोई चेकिंग नहीं है, मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए ये दर्शनार्थियों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या नाम पड़ता है? दीपक वर्मा। तो यहाँ पे जो दीपक वर्मा है उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि जो आतंकी हमले का अंदेशा है उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रशासन नहीं चेता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चूक भी हो सकती है। और इंडिया वाइस बराबर यहाँ पे दिखा रहा है कि जो जैसे मोहम्मद का एक ऑडियो वायरल हुआ है उसको लेकर के यहाँ पे सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं है। और यहाँ पे हनुमान गढ़ी का नजारा भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु भीड़ भी लगाए हैं और सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। वहीं पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे से एक मालगाड़ी ने सोमवार को टक्कर मार दी। रंगापानी और निजबाड़ी के पास हुए इस हादसे में 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि घायल हुए करीब 50 लोगों को इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भिजवाया गया है। रेलवे बोर्ड की सीईओ और चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने इस हादसे के बारे में कहा कि घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी के पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की, इसलिए ये हादसा हुआ। आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे जिनकी वजह से ज्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहां पहुंच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहां तुरंत पहुंच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गए और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी सब कोई वहां पर पहुंच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। I would not like to get into that, but let me assure you कि safety is the first priority of the railway organization, and we are doing everything to ensure that our train operations remain safe. और जहां तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेसी लगता है ह्यूमन एरर, बट वी विल नो मोर अबाउट इट आफ्टर द इंक्वायरी एंड वी हैव टू कंट्रोल ह्यूमन एरर ऑल्सो, जिसके लिए कि कवच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि प्रोलिफरेट करना है। ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी हमारा करीब 1,500 किलोमीटर पे ये चल रहा है और इस साल 3,000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर 3,000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है। पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप, जितने जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा। सिग्नल डिसरिगार्ड किया, मतलब इसका ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली गई। पीछे वाली गाड़ी को रुकना था। ये पहले फर्स्ट इंडिकेशंस हैं एंड हमें ज्यादा डिटेल तो अब इंक्वायरी के बाद ही पता।
वहीं राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे, जिनमें खैरथल, कोटपुतली, बहरोड, संचौर समेत कई जिले शामिल हैं। प्रदेश की नई भजनलाल शर्मा सरकार पूर्ववर्ती सरकार के इस फैसले की समीक्षा करने जा रही है। समीक्षा के लिए 5 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार कई जिलों को दिए गए जिले के दर्जे को खत्म करने का फैसला ले सकती है। तो खैरथल, तिरजारा समेत कुल 10 से 12 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जिन पर गाज गिरना लगभग तय है। दरअसल दूदू को ग्राम पंचायत से सीधा जिला पंचायत बना दिया गया। ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, जिसके तहत सिर्फ 3 पुलिस थाने आते हैं। इस दौरान अब इस फैसले की समीक्षा होने जा रही है और उसके बाद कई सारे जिलों पर इस चीज की गाज गिर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता जयपुर से कुलदीप सैनी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे, अब भजनलाल शर्मा की जो सरकार है वो इन जिलों की समीक्षा करने वाली है। इनको जिस तरह से दर्जा दिया गया जिलों का, इसकी समीक्षा की जाएगी। क्या माना जाए? देखिए, जहां राजस्थान में सरकार बदलाव का सिलसिला शुरू हुआ और ये अमूमन सभी सरकारों में होता है, जब सरकार बदलती है तो नई सरकार पुरानी सरकार के कुछ कामों की समीक्षा जरूर करती है। हालांकि समीक्षा के अपने अपने मायने हैं, लेकिन पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के बड़े फैसले को लेकर, जिसमें अतिरिक्त जिले और संभाग बनाने को लेकर भजनलाल ने ठानी कि आखिरकार इन लोगों के आखिर राजस्थान को जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि राजस्थान में ये जो फैसले लिए गए थे गहलोत सरकार की ओर से, बहुत जल्दबाजी में ये फैसले लिए गए थे, जिसके जहाँ जरूरत नहीं है, जहाँ जिला मुख्यालय पहले से मौजूद है, उनको अलग करके जिलों से उनको छोटा किया गया। जहाँ हम बात करें ऐसे जिले हैं जहाँ पर काफी तादाद में कम लोग रहते हैं, जहाँ पर छोटे मुख्यालय हैं, छोटे पुलिस स्टेशन है, उनको जिला घोषित कर दिया। हालांकि ये माना गया समीक्षा में, जब 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, उसमें यह फैसला लिया जा रहा है कि जिन जिलों की जरूरत नहीं है उनको, जो उनके सहायक जिले हैं जिनमें पहले वो समाहित थे, उनमें ही वापस रखा जाए। तकरीबन 10 जिलों के ऐसे नाम आ रहे हैं जो वापस से सम्मिलित किए जाएंगे। पहले राजस्थान में 33 जिले हुआ करते थे, अब वर्तमान में 50 जिले बढ़कर हो चुके हैं, जिनको अब वापस से कम करने की कोशिश राजस्थान में की जा रही है। लेकिन जैसे कुलदीप आपने कहा, पहले जो था 33 जिले हुआ करते थे, अब 50 हो गए हैं। कई सारे ऐसे जिले हैं जिनका जो साइज है वो उतना बड़ा नहीं है कि वो जिला घोषित किए जा सके। ऐसे में अब यहाँ पर 5 सदस्यीय कमेटी की बात हो रही है, समीक्षा की जाएगी, निर्णय पलटे भी जा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो इसकी जद में आने वाले हैं? बात करते हैं अलवर से कि खैरथल को अलग किया गया और जयपुर से दूदू को अलग किया गया। तो इस सबसे जिन पर बात की जा रही है, ये 2 ऐसे जिले थे जिन पर इस पूरे मामले को लेकर विवाद शुरू हुआ। हालांकि ये भी देखा जाता है, जब जिले बनाने की बात की गई थी, जिला कलेक्टर और तमाम मुख्य सचिव की बैठक में ये तय किया जाता है कि आखिरकार क्षेत्रफल क्या होगा, भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है और उसका आर्थिक दृष्टिकोण जिले का कैसा होगा। लेकिन जब 2 जिलों की बात की जाती है, खैरथल और दूसरे जिले की, तो ना तो वहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण से वो समृद्ध दिखता है और ना ही वो क्षेत्रफल के दायरे से इतना बड़े हैं, और ना वहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से किसी तरह की का सोर्सेस नहीं दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं कई सवाल होते हैं कि आखिरकार ये जल्दबाजी के अंदर जो जिले गए, पहुंचाए गए, और जो अपने चहीते थे उनको फायदा पहुंचाने के नियत से कहीं ना कहीं फैसले लिए गए थे। लेकिन अभी ये माना जा सकता है कि जिस तरीके के फैसले पूर्ववर्ती सरकार ने लिए हैं, समीक्षा होगी, लेकिन विपक्ष इस पर एक अड़िग है। पूर्व मंत्री का 2 दिन पहले बयान आया था, उन्होंने कहा था कि भजनलाल के बाप की ओर से भी ये फैसले नहीं बदले जाएंगे। तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसे लेकर काफी आक्रोशित है, और भजनलाल की ओर से जो कमेटी गठित की गई उस पर साफ तौर पर उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है, क्योंकि ये मुद्दा, जैसे अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है, बजट के अंदर, सत्र के अंदर भी ये मुद्दा उठाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर नजर आएगी। हालांकि इसे लेकर अभी तक किसी तरह का कोई राजनीतिक बयान विपक्ष और पक्ष की ओर नहीं आया, लेकिन जल्द ही जैसे समीक्षा पूरी होगी और इस कमेटी की ओर से कुछ फैसले लिए जाएंगे, तो राजस्थान में एक बड़ी हलचल होना तय माना जा रहा है। अगर कुलदीप, जिस तरह से ये बात अब सामने आ रही है, कमेटी का गठन हुआ है, हो सकता है समीक्षा हो और उसके बाद जो है फैसले पलटे भी जा सकते हैं, तो क्या माना जाए जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए क्या कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है? देखिए, जहाँ लोगों की बात की जाए तो लोग काफी नाराज भी थे और कुछ लोग हैं वो इस बात से खुश भी थे।
लेकिन एक बड़े तबके की बात करें कि जैसे जयपुर से तोड़कर दूदू किया गया और उसके अलावा पावटा से जोड़कर राजस्थान के कई जयपुर से ही 3 से 4 जिलों को अलग कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये नाराजगी है कि जयपुर शहरी ये 2 जिले अलग कर दिए गए। तो लोगों में नाराजगी इस बात की है कि हम राजधानी में रहना चाहते हैं, राजधानी से जुड़ा चाहते हैं, हमें राजधानी से अलग करके एक नया जिला सेपरेट करने के बाद लोगों की जो उपलब्धता है, लोगों की एक मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। क्योंकि पहले वो लोग राजधानी में रहते थे, अब राजधानी से अलग होकर एक छोटा जिला बना दिया गया। तो कुछ जिलों को लेकर लोगों में खुशी जरूर होगी अगर फैसले बदले जाते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जब बदलाव किए गए, सीकर से कुछ जिलों को अलग किया गया और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तमाम जिलों को अलग किया गया, तो एक माना जा सकता है कि वहां पर लोग जरूर खुश है, क्योंकि एक नया कार्यालय खुलेगा, नया जिला कलेक्टर बैठेगा, एसपी बैठेगा, लोगों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सरकारी नौकरियों के अंदर वहां पर लोगों की उपयोगिता बढ़ेगी। जैसे पीआरओ की अभी वैकेंसी की बात की जा रही थी, तो पहले वैकेंसी में भी अब बढ़ावा किया जा रहा है, क्योंकि जिले बड़े हैं तो पीआरओ की और आवश्यकता बढ़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं उस दृष्टिकोण से तो एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण से तो माना जा सकता है, लेकिन तो विभाजित जो कुछ समीक्षा की जाएगी जिन पर लोगों में नाराजगी है, उनमें थोड़ा बदलाव की संभावना काफी नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कुलदीप, राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने जो 17 नए जिले बनाए थे, उनको लेकर अब भजनलाल शर्मा सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है, समीक्षा की जाएगी और हो सकता है फैसले पलटे भी जाए। अब देखना ये होगा इसके बाद किस तरह से राजस्थान की सियासत जो है गर्माती है। कुलदीप, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।